के भविष्य को, नौजवानों के परिवार के भविष्य को हम अंधकार में नहीं होने देंगे। एजाज अहमद जाएंगे कि नहीं उनके समर्थन में? देखिए, ये एजाज अहमद का मामला नहीं है, सरकार का मामला है। मतलब ये समर्थन देंगे कि नहीं? बीएसएससी का मामला है। हमारा समर्थन तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो नौजवान कहीं ना कहीं बेरोजगारी की हालत में है। क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प ही है कि नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में साझेदार थी, उसने सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को भ्रम में रखने का काम किया, नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, नौजवानों के बीच नफरत का माहौल बना करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। जब सरकार करने वाली आई है तो उसको करने का मौका देना चाहिए। कोई भी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थियों के बारे में इन्होंने जिक्र किया था कि सरकार जल्द से जल्द इनके चेहरों पर मुस्कान लाएगी जो 1778 अभ्यर्थी है, क्योंकि वो मेरिट तक में आ चुका है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद आयोग उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं देती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि सर ने आश्वासन दिया था कि 2 से 3 महीने में हो जाएगा, और 1 महीना हो चुका। सर 1 महीना हो चुका, अभी तक नोटिफिकेशन कुछ जारी नहीं हुआ। सर देखिए, कोई चीज़ भी होता है तो बेहतर होता है, और सरकार के स्तर से सारी कार्रवाई, सारी प्रक्रिया चल रही है। और सरकार, चूँकि जो नौजवान हैं, जो नौजवानों का भविष्य है, उसके बेहतरी के लिए हर स्तर पर बेहतर से बेहतर करना चाहती है। उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार, महागठबंधन सरकार, जो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, वो स्पष्ट रूप से करने के प्रति संकल्पित है। और आप देखेंगे कि जल्द ही, चूँकि प्रक्रिया कोई चीज़ का भी होता है तो 1 दिन में नहीं हो सकता है, उसके लिए समय लगता है। और सारे मामले चूँकि बहुत दिनों के पड़े हुए थे, सारे चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है, सारे चीज़ों को देखा जा रहा है। चूँकि इस मामले में ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई चैलेंज भी नहीं करे। हम फुल प्रूफ कोई काम करना चाहते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। इसलिए सरकार के स्तर से जो कार्रवाइयाँ चल रही है, चूँकि 3 महीने का समय सरकार के स्तर से दिया गया है, 3 महीने से पहले ही अगर बेचैनी और इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास होगा तो सरकार कैसे काम करेगी? अभी तो 2 हफ्ता हुआ है सर, आपसे बात की। सरकार को काम करने का समय देना होगा। आप जब 2017 से शांति से बैठे हुए थे, 14 से शांति से बैठे हुए थे, तो एकाएक सारा चीज़ नहीं हो सकता है। और आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि नफरत और नफरत की राजनीति के सहारे नौजवानों को बरगलाने का काम करती रही है, और नौजवानों को बरगला करके अपना राजनीतिक रोटी सेकती रही है। ये पहली सरकार आई है जिसने नफरत को समाप्त करके रोजगार की दिशा में, नौकरी की दिशा में जो सरकार का संकल्प है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं कि बिहार ने जो मिसाल प्रस्तुत किया है वो कहीं ना कहीं देश स्तर पर भी दिख रहा है। जो लोग वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देने की जगह 9 साल में 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए था। इन्होंने दिया है ऑन रिकॉर्ड 7,22,000। इससे ही समझा जा सकता है कि इस सरकार की सोच क्या है। केंद्र सरकार बच्चों का कहना यह है कि ठीक है सर बोल रहे हैं या सरकार बोल रही है, लेकिन ये आयोग आकर के तो आश्वासन दे दे कि आपको 3 महीना में कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे। आयोग तो आश्वासन दे दे, लेकिन आयोग खामोश है, आयोग चुप्पी साधी हुई है। आयोग कहती है कि सीएम साहब कहेंगे तो हम कर देंगे। जबकि इन लोगों का सर सारा प्रक्रिया हो चुका है। लास्ट प्रक्रिया सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप भी बेहतर जानते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराना, और उसके बाद 3,000 लगभग सीट खाली है, तो 1778 अभ्यर्थियों को लेने में क्या दिक्कत है आयोग को? इस तरह का कोई मामला नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। समय लगता है, क्योंकि सबको पता है कि सरकार करने वाली है, सरकार कार्रवाई वाली है, तो स्पष्ट रूप से सरकार के किए गए क्रियाकलाप और जो सरकार का संकल्प है वो दिख भी रहा है। इसलिए धैर्य रखें, सब कुछ ठीक होगा। जो 2014 के 1778 अभ्यर्थी बीएसएससी के हैं, वो भूख हड़ताल करने वाले हैं 2 दिन के लिए गर्दनी बाग में धरना स्थल पर। तो क्या आप उन लोगों को वहां पर जाकर के उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, सबको अपनी बात कहने का। और चूँकि ये 2014 के 2023 के बीच का मामला है, 9 साल का मामला है।
तो इस संबंध में सरकार का जो दृष्टिकोण है सबको पता है कि करने वाली सरकार आई है। 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी और 9 अगस्त 2022 के बाद हमने जो बहालियां की हैं, हमने जो कार्य किए हैं, ये दिख रहा है। इसलिए इससे पहले की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में साझेदार थी, उसने सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को भ्रम में रखने का काम किया, नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, नौजवानों के बीच नफरत का माहौल बना करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। जब सरकार करने वाली आई है तो उसको करने का मौका देना चाहिए। कोई भी काम जब आप इतना दिनों से मामले पड़े हुए थे, स्थगित थे, रुके हुए थे, तो उसको करने की दिशा में जब सरकार आगे बढ़ी है तो करने देने के लिए समय देना चाहिए। आंदोलन से समस्या का निदान नहीं होता है, समाधान अधिकार है सर। नहीं, अधिकार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो पहले ही बोल दिया। आपने भी बोला लोकतंत्र में अधिकार, लेकिन मेरा कहना यह है सर, क्या वो लोग अगर भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो आपकी पार्टी, आपके सरकार के लोग उन बच्चों को जाएंगे समझाने कि आपके भविष्य सुधारा जाएगा? हमारी सरकार का संकल्प है कि नौजवानों के भविष्य को, नौजवानों के परिवार के भविष्य को हम अंधकार में नहीं होने देंगे। एजाज अहमद जाएंगे कि नहीं उनके समर्थन में? देखिए, ये एजाज अहमद का मामला नहीं है, सरकार का मामला है। ये बीएसएससी का मामला है। हमारा समर्थन तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो नौजवान कहीं ना कहीं बेरोजगारी की हालत में है। क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प ही है कि नौजवानों के चेहरे पर हमको खुशी लाना है। तो चेहरे की खुशी के लिए हम हर स्तर पर उनके लिए प्रयासरत हैं और प्रयास करते रहेंगे। उनको बेहतर और उनके बेहतर भविष्य कैसे बने, इसके लिए सरकार के तरफ से जो संकल्प है उसको पूरा कराने की दिशा में हमारी पार्टी हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। सिर्फ नौजवानों को इस बात का ख्याल रखना है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम में सहयोग करें। तो नौजवानों से ये विनती कर रहे हैं कि नौजवान हमारे कामों में सहयोग करें, आपके चेहरे पर जल्द से जल्द मुस्कान आएगी। और इनका कहना है कि हम हर उस नौजवान का समर्थन करते हैं जो बेरोजगार है और उनके हम समर्थन करते हैं। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।